कि मैंने अपनी छोटी सिस्टर्स को ऑलमोस्ट पानी में डुबो दिया था एक एक्सपेरिमेंट के चलते। My ex and my ex's ex were at one point exes. I was beaten up by 10 guys on a street. कॉलेज में भूत भगाने के लिए पंडित बुलाया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है यश चौहान और आज हम लोग देखने जाने वाले हैं गौरव कपूर का एक वीडियो जो कि है लाई हार्ड, जो कि अभी वो लोग ने रिलीज किया है। सो उसमें फीचरिंग है रवि गुप्ता, आशीष सोलंकी, गुरलीन पन्नू और एक कोई तो है, सॉरी मेरे को उसका नाम नहीं पता। सो लेट्स गो, देखते हैं साथ में। कॉलेज में भूत भगाने के लिए पंडित बुलाया। वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। लाई हार्ड झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। अच्छा लग रहा है One game, a showdown of fake stories. क्योंकि इसमें मेरे दो फेवरेट है, एक तो It's time to आशीष dive सोलंकी और दूसरा into रवि गुप्ता। और दोनों का क्या पता, आजकल दोनों के वीडियो साथ में काफी आ रहे हैं, मतलब पॉडकास्ट से लेके बहुत कुछ साथ में कर रहे हो और मजा आता है उन दोनों का देख के। Lie Hard. दोनों की कॉमेडी एक नंबर है। रवि गुप्ता तो Round of applause. Please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. गौरव कपूर। गौरव कपूर भी मुझे बहुत झूठ पसंद है। पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे, कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में अच्छा। 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, एक ऑडियंस के साथ और आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस अच्छा। वोटिंग से डिसाइड करेगी कि आज आशीष सोलंकी, अच्छा, मतलब गुरलीन मैंने पन्नू, 10 मिनट तो चिराग देख चुका हूँ। पंचवानी और रवि गुप्ता में से तो फिर कौन आप- है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। मुझे बड़बड़ नहीं करना चाहिए ना, तुम लोग को देखने देना चाहिए। मुझे बड़बड़ नहीं करना चाहिए, तुम लोग को देखने देना चाहिए। इतनी लंबी ताली मंगवाओ, मैं लाइन भूल रहा हूँ। वेलकम टू कैश फ्रेंड्स लाई हार्ड। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। और अगर आप लोगों को लग रहा है इतने सारे तामझाम के पैसे हमें कहां से मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कैशिफाई जो कि है वो एक सोफिस्टिकेटेड गफ्फार मार्केट है। उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे या तो आप अपने पुराने फोन जो अनयूज्ड फोन्स हैं वो बेच सकते हो या फिर वहां से नए फोन्स खरीद सकते हो। दैट्स इट, इंटीग्रेशन ओवर। नाउ आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट गेम टू यू गाइस। अप फॉर इट? द नेम ऑफ द फर्स्ट गेम इज बेटर कॉल ब्लफ। इन सब लोगों के आगे एक एक कार्ड पड़ा हुआ है। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो, एक एक कार्ड पड़ा है। एक एक करके सारे प्लेयर जो है वो कार्ड उठाएंगे। उसमें या तो सच स्टेटमेंट है या फिर एक झूठ स्टेटमेंट है। ये लोग वो स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ेंगे एंड हमें सही पकड़ना कि ये तो सच बोला या झूठ बोला। एंड में आप लोगों के पास वोटिंग आएगी। बेसिकली यू हैव टू कैच देयर ब्लफ। यू गाइस अप फॉर इट? एवरीवन रेडी एंड एक्साइटेड? सबसे पहले किसकी लंका लगाई जाए आज? रवि भाई. मैं थोड़ा दिमाग से पैदल हूँ। कोई और खेलेगा तो मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। भाई दिमाग से पैदल वाले स्टेटमेंट पे दिमाग से पैदल है. ऐसा आप लोग क्यों लगता है भाई? मेरा भाई अच्छा चीज बाद में आना चाहिए। अच्छा, बाकी आप लोग बोलोगे तो भी मैं मना ही करूंगा। आप लोग आप देख लो। आप बताओ। सबसे पहले जाते हैं फिर चिराग पंजवानी के साथ। लेट्स गो विद चिराग। My ex and my ex's ex were at one point exes. हैं? Guys, I was a math teacher. What is this problem? सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ध्यान से सोचो, बस एक बहुत। स्क्वायर है, ठीक है? देखो भाई, ये मैं और मेरी एक एक्स है, Okay. ठीक है? अच्छा। ये मेरी एक्स है पुरानी, और ये जो मेरी फीमेल इस टाइम पे प्रेजेंट है। रुको भाई, हम 1-2 डेट कर रहे हैं, ठीक है. ठीक है? 2 का पहले पास था 3 और 1 का पहले पास था ट्रू, अच्छा, और ये दोनों भी डेट कर रहे थे। एक बहुत ही क्लोज नेट कम्युनिटी थी। ये ऐसा क्यों लग रहा है देसी ऑर्जी चल रही है? इसमें जज मत सही करो, में। हर एक पॉइंट पे एक ही रिलेशनशिप चला है। ठीक है। पहले ये चला था, ठीक है। फिर ये चला, अब ये चला। इसमें क्या समझ में नहीं आया? भाई इसमें ये क्या एक्स है? की वैल्यू क्या है? जीरो। Just because उन्होंने इन्हें भी डेट कराया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है. मैं बोला ना, दोनों का पेयरिंग। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड हमें पहले समझ लेने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपको पता नहीं है रवि गुप्ता फाइन आर्ट ग्रेजुएट है। मैं कॉमर्स विद हिंदी ग्रेजुएट हूँ। आशीष सोलंकी टीचर है। और हमारे तो बेटी पढ़ाते ही नहीं। या तू इस
टेबल से नाम दे दे, सब लड़कियां हैं, नाम दे। ठीक है, चिराग, सोलंकी, ठीक है। ठीक है, ये डेट कर रहे हैं। चिराग और सोलंकी डेट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी अनकंफर्टेबल। टॉप कौन है, बॉटम कौन है? डे टू डे डिपेंड करता है। अच्छा देखो, अब अच्छे से समझाता हूँ मैं। क्या कह रही है? भाई एक लड़की का जो गिव अप हुआ है, क्या कह रही है? कह रही आप रहने दो यार। रहने दो भाई, नया चीज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने पकड़ लिया, बोले ट्रूथ ये है कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही है, मैं डिसाइड करने पे आ ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, तू ऐसा ही देख, 3-4 लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, 4 लोग इस टेबल बैठे हैं, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली इफ यू टेल। ठीक है, देखो भाई, रवि गुप्ता और गुरलीन पन्नू फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आए, ये दोनों डेट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में इनकी लड़ाई हो गई। हाँ, ठीक है। अब सेकंड ईयर में चिराग और सोलंकी आए हैं। चिराग और सोलंकी के बीच में अभी कुछ नहीं है, बट चिराग में किसके था, रवि गुप्ता को डेट कर रहा है अभी, और सोलंकी गुरलीन को डेट कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों हो गए पास आउट। ठीक है, अब बचे कौन, चिराग और सोलंकी। बराबर। बेसिकली अब सबको एड्स है। काफी ट्रांसमिटेड डेटिंग हुई है। क्या आप लोग डिस्कस करते थे कि आप लोग आपस में पता था कि वी हैव ऑलरेडी डेटेड दीस पीपल, और फिर डिस्कस करते कि अरे इसका क्या था, इसका क्या था? बताओ, आपकी तो शादी वादी हो गई है ना, क्यों कर रहे हो सब? अरे तो सही है, क्यों कर रहे हो भाई? बहुत सारा लाइफ में चीजें होंगे पास्ट, या आपने ये क्या है अब पूरा एकदम। तो अभी आप क्या लिया है? क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सब मिलकर डांट रहे हो कि क्यों कराई है। नहीं मैं एक चीज बताऊं, ये सब पता है आपकी सास को? यस भाई, क्या आपकी वो करंट बीवी है? नहीं मेरी करंट बीवी नहीं है, बट अब इस शेप में सास कह रही अब इसमें ये और ये मेरी ही बेटियां हैं। I have been shouting since 2023 that learn ChatGPT, learn AI tools. Many people. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि हम रवि से भी शुरू कर सकते थे। अब तो मुझे भी लग रहा है, बोल ही रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को ना बेसिकली समझना था गेम के पहले कैसे, ये मेरा दिमाग और खराब कर दिया गेम को पूरा जो है। कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है, चलो ओके भाई, विल टेक द वोट फ्रॉम द कॉमेडियंस फर्स्ट। रवि गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और लाई स्टेटमेंट? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्या? ये जो कहानी है ये पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रही इनकी। अरे बाप, ठीक है, इनको मतलब ये है कि डेट की लड़की ने फिर से डेट किया, वो सब चीजें, भाई वो पागल वागल थी क्या? मतलब मैं इनकी कहानी को असत्य मानूंगा, और अगर सत्य होता तो मैं हाथ उठ चुका होता मेरा अब तक। तो ये आप दिखा दीजिए, सबको यकीन हो जाए ताकि पीछे पीछे तक। शाबाश, ये काफी बड़ा झूठ है। ली एज पर ली मानते हैं रवि गुप्ता इसे। गुरलीन पन्नू, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? लाइन और इतनी गर्लफ्रेंड है। मतलब मुझे लग रहा है इन्होंने घुमाने की कोशिश करी है, तो इट्स अ लाई। आशीष सोलंकी, व्हाट डू यू थिंक इट्स अ स्ट्रेट करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? यार क्योंकि मैं चिराग को बहुत समय से जानता हूँ, आपने जानते होंगे, ये बहुत बच्चलन है, तो इसने बहुत मचाया है, इसने हर जगह मचाया है। ट्रू दोस्त होता है। आशीष सोलंकी थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। यस। Ravi think it's a lie, Gurleen think it's a lie. Audience, we open the voting now. 1 is for true, 2 is for lie. Let's vote. अच्छा ये भी तो है। Okay guys, we have audience votes here. 59.3% people think it's a correct statement. इतना विश्वास 5-4 के आदमी पे मजा आ गया भाई। भाई तूने सबकी लाज रख ली भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये अभी जो हुआ ये स्टंट है, 2 बॉलों ने उठ के हाथ मिलाए। ले लिया भाई, ले लिया। 40.7% लोग कहते हैं कि ये झूठ है। चिराग पंजवानी विल रिवील व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जोरदार तरीके से बता दीजिए सही है कि झूठ है। और ये झूठ है दोस्तों, लाई झूठ है। आशीष सोलंकी, प्लीज पिक अप योर कार्ड। क्या मिला क्या? अच्छा नेक्स्ट राउंड में देखो। ये तो है झूठा। I have bartered my nana's shoe for kulfi. ये बार्टर्ड वर्ड बुराड़ी में आ गया था। नाना शूज फॉर कुल्फी।
कौन सा कुल्फी वाला? तो नाना के जूते ले लिए जिसने। नाना का जूता लेके अब पूरा बारटेंडर वाला काम कर रहे थे। अरे बारटेंडर दूसरा होता है। पुरानी से भी पीछे हूँ भाई मैं, पुरानी बहुत आगे है। तो चलिए चलते हैं मोहनजोदारो में। क्यों कर रहा था? कहाँ तलब लगे थे? एक सेकंड पहले रवि को पता तो चले। नहीं मैं समझ गया, ये मैं शो बचाने के लिए कर रहा था। मेहरबानी। समझ गया। एक सेकंड बताइए जरा। बार्टर मतलब इन्होंने किसी चीज से एक्सचेंज कर लिया, है ना? एक मतलब पे हम सबसे अनपढ़ समझते हैं। नहीं लोग मुझे प्यार करते हैं भाई। ये कब हुआ था आशीष? बचपन में गांव में मैं बागपत से आता हूँ। तो देखो मैं ना रिएक्ट करने को देखूंगा, पर मैं जितना हो सके नहीं कर रहा हूँ। मेरे को चुल बहुत मची रही है रिएक्ट करने की हर एक चीज पे, पर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉमेडी है इसमें। मैं पॉज करूंगा, तुम लोग मेरे को गाली देंगे कि बड़े सॉरी अबे साले वीडियो देखने दे, एक तो वीडियो अच्छा है, तेरे में कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा सोचोगे तुम लोग। और हालांकि मैं तो देख रहा हूँ, तुम लोग देखो चुपचाप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये लोग नहीं। चलो देखते हैं। आइसक्रीम वाले आते हैं, कुल्फी वाले आते हैं ना, तो उनको जरूरी नहीं कि आप पैसे ही दें, आप अनाज या कोई भी चीज, कोई गांव से आता है आसपास पता होगा ना, तो वहां पे आप अनाज दे करके या फिर बाजरा दे करके, चावल दे करके, कुछ भी बार्टर करके भी वो आपको आइसक्रीम दे देते हैं। तो उसमें बोला था कि कुछ भी पड़ा पुराना कपड़ा, जूता वगैरह, तो हम कजन्स थे गांव में, तो उन्होंने मेरे कजन्स ने बोला ये नाना के जूते हैं। वी थॉट दैट ही डजंट यूज दो शूज नाउ। जूते कौन से थे? जूती होती थी कुर्ता धोती के साथ में ब्लैक कलर की जूती होती है, वो तेल भी उन्हें पिलाते हैं, वो मजबूत होती है, लेदर का जो जूता होता है, जूतियां। ऑडियंस की तरफ से आपने देखी होगी शो में, अगर पहचानने में दिक्कत हो रही है। सोचो नाना लंगड़ा के चल रहे हैं, खड़ा होकर कुल्फी दूसरा। नाना मजा आ रहा है। फ्लेवर कौन सा था कुल्फी का? वाह, इससे तो सब पता चल जाएगा। हाँ ना। दूध वाली कुल्फी तो दूध वाली होती है। बाप रे भाई ये तो लग रहा है 2 जनानियां मिली हैं। ये बहन उसका बेटा आया था, कुल्फी देके गया है, वो बहन तुझे पता नहीं है तो इसका दोती हरामी है। कहना क्या चाहते हो इस बात से? इनको पक्का बोला गया होगा कि बेटी ससुराल में ज्यादा बोलना नहीं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था, सीरियस। Okay, we will take the vote. We will take the vote from players one by one. Chirag, what do you think? It's a true statement or lie statement? somehow true लग रहा है, कोई बेसिस नहीं है, बस एक प्योर गट फीलिंग है। ये टीचर है यार, मुझे भी ट्रू लग रहा है। तूने चले तो थोड़ी भूख पे मैं उठा रहा हूँ कि हो सकता है बहुत तलब लगी हो। मैं चरित्र की बात इनके मुंह से नहीं सुनूंगा भाई। चिराग thinks a true statement. Ravi, what do you think? It's a true मुझे statement? भी ये लगता है क्योंकि मैं आशीष को जितना अब जानता हूँ और जितना जानता हूँ कि पास्ट मेरा इनका थोड़ा डार्क ही रहा है। हाँ। पर मैं इनसे एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा था, ये कुल्फी चुरा के ये सब दे रहे हैं, तो ये ट्रू ही है, मतलब ज्यादा इनकी दम है भी नहीं कुछ करने का। Ravi think it's a true statement. Chirag think it's a true statement. Gurleen, what do you think? हाँ वही सेम की। अच्छा पूरी बात नहीं बताया, कुल्फी खाने के बाद पैंट में मुंह दिए थे कि पकड़ा ना जाऊं मैं। पॉसिबल। मतलब तू देख रहा है, इन लोगों ने तेरी स्किल पे तेरे को ट्रू नहीं करा है। हाँ। इन लोगों ने इस पे स्किल पे ट्रू करा है कि इसमें जोश तो है पर इसकी औकात इतनी ही है। चलो दोस्तों, ऑडियंस पोल, आर वी रेडी टू वोट? यस। जैसी वो आवाज आए आप वोट करना शुरू कर दीजिए। देखो मैं भी बोलता ट्रूथ है कि डेर, पर मैंने 15 मिनट देख चुका हूं मैं। This game, you're not. तो मैं सच कैसे बोलूं, मेरे को पता है। ओके, 65% ऑफ द पीपल थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। आशीष प्लीज रिवील इफ इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और अ लाई स्टेटमेंट। क्या है? मैं चोर नहीं हूँ। चोरी नहीं हुई। इससे चोरी नहीं, इससे कोई नाना के जूते तक भिड़े शिष्य क्या है, टीचर है है भी तो क्या बोला? सॉरी चोरी हुई। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तुम्हारी मैडम की बात तुम्हारी है भी छोटी है। नाउ लेट्स गो टू रवि गुप्ता।
फाइनली ये I felt haunted at a hotel, so ये नहीं I पता। checked out midway. भाई सबसे पहले तो ये झूठ है कि ये इंग्लिश इन्होंने लिखी है। हाँ, हाँ भाई, आपको लगा आपके ऊपर मुझे हाँ नहीं मेरे ऊपर नहीं, होटल में रुका मैं और आपने 3-4 घंटे रुका और भाग गया मैं। क्या क्या चीज फीलिंग आई जिससे लगा हॉन्टेड है? वो होटल एक्चुअली बहुत बड़ा होटल था और एक अच्छा। जो पुरानी फिल्म में नहीं दिखा था, एकदम आलीशान हवेली टाइप था। हाँ, और वो पुरानी हवेली ही थी काइंड ऑफ। और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ गया, मतलब ऊपर चढ़ के लिफ्ट से जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे कम से कम 8-10 माले का उसका वो होगा। हाँ। तो जब मैं अपने फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने देखा जो पूरा फ्लोर है कम से कम 100 कमरे होंगे, सिर्फ मैं ही हूँ अकेले। ठीक है, अच्छा सिर्फ मैं ही हूँ, कोई नहीं था। एक सेकंड दोस्तों, कैशिफाई प्रेजेंट्स आहट। आप अकेले थे, आपको लगा आपकी फट गई बस। सो बेसिकली जो रूम का इंटीरियर भी था वो बहुत पुराना था, बाथ टब था बहुत पुराना और बहुत बड़ी चेयर लगी थी, बेड बहुत वो वाला था। और उसके बाद फिर जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि क्या सीन है, कौन लोग कितने लोग रुके हैं। बोले इस पूरे होटल में 5 लोग अभी रुके हैं। तो मुझे महल में मेरे को डर लगा एक्चुअली। अब वो कितना हॉन्टेड था नहीं था वो अलग चीज है, लेकिन उसने माहौल पूरा बना दिया था। फिर मैं ऊपर गया, लोग आए और मेरे को नीचे ले गए, चेकआउट कर लिया मैंने। फिर मैंने कैब बुलाई, कैब बहुत देर बाद आई। फिर कैब पे बैठा तो बंदे ने बोला कि आप यहाँ क्यों रुके थे? मैंने बोला भाई क्योंकि पैसा है मेरे पास। तो उसने बोला कि नहीं भाई ये जगह हॉन्टेड है, उसने क्लियरली बताया। अच्छा हाँ। तो वो वाइब भी मुझे आई, अगर कोई नहीं भी बता रहा था तो मुझे आसपास से वाइब भी ऐसी आई कि वहां क्यों नहीं रुक रहा कोई भी। और आप खुद सोचो कि यार एक रूम में मतलब आप अकेले हो और कम से कम सामने 10-20 एक लॉबी है जिसमें कोई है ही नहीं, तो तुम नॉर्मल होटल में भी नहीं रुकोगे। लॉबी में लोग घूमते थोड़ी रहते हैं। हाँ घर में रूम में रहना। एक चीज बताऊं, मेरा ऐसा आदत नहीं है कि रूम लॉक करके मैं पड़ा ही रहा अंदर, थोड़ा सा मैं वाइब लेता हूँ दोस्त। रूम का देखते हो है ना, ये नहीं बाहर क्या वाइब अगर लेगा? आप इस तरीके के होटल में रुके होते तो कहानी इसने तो आवाजें आ जाती। झूठी कहानी सुनाई, वो भी कुल्फी की शर्मनाक। उसके बाद इस मुंह से मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरी कहानी चाहे सच हो चाहे झूठ हो, फाड़ू तो कहानी है। हाँ, है ना? बराबर फाड़ू तो नंबर तो पूरे मिलेंगे। अगर रवि गुप्ता को ऐसा एक भी मौका मिलता ये व्लॉग आ जाए 100% दोस्तों, आज मैं रुका एक होटल के अंदर, मैं भी छोड़ा चढ़ हाँ वो हर एक ब्लॉग बना उस टाइम देता है। भाई ब्लॉगिंग प्रोफेशन में नहीं था। अच्छा उस टाइम मैं इस धंधे में उतरा ही नहीं था। मैं धंधा Struggling comic था। स्ट्रगलिंग स्टार था मैं उस टाइम। स्ट्रगलिंग स्टार तो मैं हमेशा ही रहा हूँ भाई। ऐसी प्रॉपर्टीज को हॉन्टेड क्यों कहते हैं? ऐसे लोग घूमते हैं वहाँ। हाँ मैं अपने कमरे में बाल रहता हूँ, पील मैं बाहर निकल के वाइब चेक करता रहता हूँ और बन जाएगा उसमें। पर भाई एक चीज बताऊं, जूता कुल्फी बहुत झाटू लगा हुआ ये किसी और एक वीडियो भी था जिसमें आशीष को उसने झाटू बोला था। अच्छा उसका ही रोस्ट था अभी वाला। झाटू तो मुझे ये स्टोरी भी लग रही है। नहीं, मुझे काफी लोग थोड़ा सा मान भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। कोई मान नहीं रहा है जिस तरीके से बोला, कोई मान नहीं रहा। We will take the vote one by one. We will take the vote. Yes, चिराग पंजवानी, what do you think? क्योंकि मेरे को लग रहा है इसने बहुत देर कोशिश करी कि हॉन्टेड कुछ एहसास बनाएगा, पीछे से कुछ चुभा, ये हुआ वो हुआ, और फिर कुछ बना ही नहीं। तो बस खाली खाली के बेसिस पे फिर से चेक आउट कैब कर बुला दिया। ली, कैब वाले से बुलवा दिया। हाँ, कैब वाले ने बोला कि आप यहाँ क्यों रुके थे? हाँ यहाँ पे एक औरत बैठी मुझे रहती भी है, झूठ लग रहा है। तो और सोच रहा कैब वाला बोल देता आप ये कैब में बैठे हो ना, ये कैब है ही नहीं। तब आता मजा। बल्कि इसके साथ में क्या वाला हमेशा देखो गाइस, मैं ना प्रिटेंड कर रहा हूँ कि वो लोग के साथ बैठा हूँ, ओके? मेरा रिएक्शन वैसा ही रहता है कि साथ में बैठा हूँ, एकदम मजा आएगा। ओके तो गाइस सब्सक्राइब लाइक करना हर एक बार बोलूंगा मैं, तुम लोग को याद दिलाऊंगा। एक तुम लोग इसका वीडियो नहीं देखना है, मेरा वीडियो देखना है, समझे? पर ये लोग को भी सब्सक्राइब करो वरना वो लोग मेरे कॉपी स्ट्राइक मार देंगे। हमेशा बोलता है तुम पहले पैसे दो। ऐसे ही ना सत्य को पराजित किया जा सकता है, परेशान भी किया जा सकता है, बस। और आज हराया भी जाएगा। ठीक है, चिराग थिंक इट्स अ लाई, सोलंकी व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ ट्रू और लाई? आई थिंक इट्स ट्रू। चिराग थिंक इट्स सॉरी सोलंकी थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। गुरलीन व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, लाई स्टेटमेंट? I think maybe true. गुरलीन also think it's a true statement. चिराग कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? इसने कहा था कि मेरे में दम नहीं है और खुद होटल छोड़ के भाग गया। ओ भाई Comeback सोच रहा हूँ। सोचते ही मारूंगा। अब मैं कमबैक तो नहीं, मैं मार रहा सोचने हूँ। दे। मैं भाई एक चीज बताऊं, आ गया लिखा जा रहा है कहानी की तरह। कैशिफाई प्रेजेंट्स कलेश बिटवीन रवि गुप्ता एंड सोलंकी।
मैं अपनी दलाली पूरी करके जाऊंगा आज। दो चलो दोस्तों, अनमोल वोट इज देयर। नाउ कॉमेडियंस। वील ओपन द लाइन्स फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस प्लीज वोट। इसमें से लगता है कोई कूदने वाला है। हाँ ओके, घुमा दिया गया है गेम काफी ज्यादा। भाई आपने ना कभी भरोसा नहीं कमाया है। भाई ये सब कैसे लोग हैं यार? बोल कितना रहे कि cute हमको है। सामने से देखना है पर झूठा है ये सब चीजें क्या है यार? Okay guys, 42% people think it's a true statement, 58% think it's a lie. Ravi Gupta, can you please reveal for us if it is a true statement or a lie? It's a true statement. It's a true statement. True ही। I know. क्योंकि फट्टू है ये। फट्टू नहीं मैं एक से बताऊं, हाँ? फट्टू थोड़ी देर अपना गला भी दबाओ। क्या बोले जा रही है ऑडियंस? मेरे को एक सेकंड, मेरे को क्या तुमने बोला अभी? फट्टू। फट्टू भाई, मैं साली वाली हरकत तो नहीं कर रहा ना। सालियों वाली। जूते दे दो कुल्फी ले लो। जूते दे दो कुल्फी ले लो। दोस्तों मुझे लग रहा है शो का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। हाँ। दो लोग एक दूसरे से किलस चुके हैं बुरी तरह से और अब आगे यही होने वाला है। लास्ट पर्सन फॉर द फर्स्ट राउंड प्लीज। गुरलीन पन्नू, रीड योर स्टेटमेंट। अच्छा लास्ट है ना? ओके, कॉलेज में भूत भगाने के लिए पंडित बुलाया। कॉलेज में भूत भगाने के लिए, भूत भगाने के लिए स्टेटमेंट थोड़ी सी मैं बताती हूँ। कॉलेज में थीम है, हाँ। तो हम इंटर्नशिप करने के लिए दिल्ली आए थे नए पहली बार। तो वो पीजी हमने 10 लड़कियों ने लिया था फ्लैट। ठीक है? तो हम लोग वहाँ पे थे, हम मेरा ख्याल फर्स्ट ईयर खत्म ही हुआ था, तो वही 18-19 साल के। तो वहाँ पे ना एक ऐसे मतलब एक लड़की ने ऐसे बोला कि मुझे तो परछाई दिखती है, ये वो कैसे परछाई दिख रही है वो, तो हम सबकी फट गई। तो हमने जाके पंडित बुला लिया और उसने बोला है यहाँ पे लड़की मरी थी, ये हुआ था, आप ये वाली पूजा करा लो, थोड़ा छोटा सा हवन कर दो। फिर उसके बाद परछाई दिखना बंद हुई। हाँ, उसके बाद करिए ठीक है। परछाई तो दिखती है सूरज से भाई, मतलब। उसके बाद किसी ने बोला अरे तूने 12 बजे देख लिया था। तो कितनी लड़कियां थी तुम लोग जितने भगाया था? 8-10। अगर ये उनका नाम रामचरण गुप्ता तो नहीं था? लड़की मेरे चाचा पहले करते थे ये काम। उसके चाचा लगते तो है इसके चाचा। देखो क्या बोला है? उसके चाचा छुप के परछाई बनते थे पहले। बहुत ऐसे हॉस्टल में वैसे वो नॉर्मली घूमते थे, लड़कियां देख लो तो पैन उल्टे कर लेते थे। कौन से? हाँ नहीं रिप्लाई ले आप। आपका पूरा है ना ये सब शो? पर जैसे मेहमान आप हैं ना। ठीक है, लड़कियां लड़कियों पर ट्रस्ट करती हैं। क्या बात है भाई। मतलब ऐसे इस सिचुएशन पे कर लिया था हमने, वैसे ज्यादा नहीं करती हैं। नहीं ठीक है। आप ये अच्छा, चलो पहले। हाँ, इससे स्टोरी में क्या आया भाई? भाई मैं एक चीज बताऊं, मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है। या पिछले 3 घंटे से ये प्रैक्टिस कर रहा आदमी ग्रीन रूम में। मैं सोसाइटी की मुझे बोलना था भाई, पता नहीं पिछले 3 घंटे से लगा हुआ है। Okay, fine. We'll take the vote now. Yes, everyone. Chirag, what do you think? It's a true statement or lie statement? Sounds boring वो चिराग ने तो बोरिंग ही बोला। Sounds boring, हाँ सर। True. मतलब Chirag think it's a true statement. Interesting What do you think? ढूंढा भी क्या है इन्होंने? जब बोलना मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसे बोल भी पूजा सकते थे करवाएंगे। और अच्छे से, डरे पता रहेंगे चलता। 1 महीना, लेकिन पूजा नहीं करवाएंगे। हाँ। भाई मैं बताऊं, मुझे ना ये बहुत बेसिक, बहुत कुछ है नहीं। और मैं जितना गुरलीन को जानता हूँ, मेरी मुंह बोली बहन है, ये छल कपट इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। तो मुझे ना ये ली लग रहा है। ली रवि गुप्ता ली बोलते हैं। ऑडियंस, वी ओपन इट फॉर वोटिंग फॉर यू। प्लीज स्टार्ट वोटिंग। यस, रवि के लिए शो का नाम ली हार्ड है। ली हार्ड। बाहर में गई वोटिंग। जोक अच्छा मारो दोस्तों। जोक अच्छा होना चाहिए ना, तो ही मजा आएगा। Okay. अच्छा, lie बोला सबने। 18.7% people think it's a true statement. भाई इतना घटिया झूठ क्यों? While audience is totally convinced कि ये झूठ बोल रही है, 81.3% people. Can we have the correct answer from Gurleen, please? It is तरुए। It is a true हाँ वही statement. तो वही मुझे भी Audience लगा। को शर्म आनी बहुत चाहिए ही घटिया बात है। इतनी घटिया गेम खेलते हुए। और क्या यार, इंटरेस्टिंग। Okay, fine guys. First round is over. Please give it up for yourself. Thank you for so much. Can we see the scores after first round? Scores after first round. क्या is Ravi score gets क्या 1 क्या point, score Ashish क्या है? gets 1 point,
गुरलीन गेट्स 2 पॉइंट, चिराग गेट्स 1 पॉइंट। इतना कॉम्पिटिटिव होकर हमने जो खेला, क्या एडवांटेज आया है भाई। नहीं तो अभी स्टेक्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट गेम हैज बीन प्रेजेंटेड बाय कैशिफाई। तो फोन्स आउट, कैश इन। इस गेम में ये आने वाला है मामला, कैश बढ़ने वाला है दबा करके अंधाधुंध। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट योर फोन्स फ्रॉम यू गाइस एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस। जो भी ये आंसर सही करेगा, दैट पर्सन विल गेट सम एक्चुअली हार्ड कैश। एवरीवन रेडी टू प्ले दिस गेम? यस। किसका कल का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा है? प्लीज चेक योर स्क्रीन टाइम इन योर फोन। मेरा कितना? 8 घंटा। 8 घंटा 3 मिनट। 10 घंटे। 12 घंटा। स्क्रीन टाइम का मतलब कुछ लोग घड़ी लग रहा होगा कि स्क्रीन पर जो टाइम आ रहा है। 14 hours 1 minute। क्या बात है भाई, अरे ये रैपिडो चलाती है। आप जामतारा से हो क्या? जामतारा से हो आप? लोग लाइफ मैम आप क्या कर रहे थे? इफ आई मे आस्क। मैम ये जॉब छोड़ो ना आप। हाँ ना, 14 घंटे 3 मिनट कैसे हो गया? Why don't you Cashify, मैम? 8 घंटे की नौकरी में 14 घंटे काम करते तुम। यहाँ आप जीत गई, लेकिन लाइफ के बारे में सोचो कुछ। ठीक है, चलो दोस्तों, इनको कैश दिया जाएगा। एक बार ये लिफाफा दियो एक मेरे को हाथ में जरा। ले। ओके मैम, हियर यू गेट योर फर्स्ट कैश। ठीक है, चलो दोस्तों, इनको कैश दिया जाएगा। एक बार ये लिफाफा दियो एक मेरे को हाथ में जरा। ले। ओके मैम, हियर यू गेट योर फर्स्ट कैश। कैन वी टेक योर फोन फॉर सम टाइम? यस। आपके अप्रेजल से ज्यादा है। चेक एनीथिंग। ओके फाइन। एक सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, किसके पास यहाँ पे सिम निकालने वाली पिन है? 2 बंदे गफ्फार से आए हैं। वो किसके पास और है? इनके मुंह में होगी, मुंह में। निकालो। बुराड़ी की आदत जाती नहीं है प्लेट मारो वाली। सिम निकालने वाली पिन दिखाओ भाई। दोनों के पास है सिम निकालने वाली पिन? आप लेके घूम। एक सेकंड, दोनों के पास है? एक बार दोनों दिखाओ। क्या बात ओके, एक सेकंड, ये रखने वाली चीज है। पन्नी में लेके आया। सबसे पहले जो बंदा सिम निकाल के हमारे हाथ में देगा, दैट पर्सन इज द विनर। डू इट फास्ट। वो पन्नी खोलता रह जाएगा। निकाल ली। निकाल ली सिम। क्या बात है? बकायदा प्रोफेशनल गफ्फार मार्केट का बंदा। Here we get the SIM from him। कुछ निकल गया दोस्तों। भाई आप एक सेकंड, ये लो, ये रहा आपका कैश। सिम ट्रे घुमा ये लो आपका सिम। फोन इधर दे थोड़ी देर के लिए। ओके गाइस, अनदर क्वेश्चन। किसके फोन में सबसे ज्यादा डेटिंग एप्स है इस वक्त, इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल एप्स? कितनी है? ये कोई बताएगा भी नहीं ना। जस्ट लेटिंग यू नो, रवि गुप्ता ने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था, आप यहाँ तो जीत जाओगे पर जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी ऐप्स है आपके पास? कितनी? 5। कौन सी है? मैच नहीं हो रहा तभी तो प्रीमियम ले रहा है। अरे हम आपको सिर्फ लिफाफा ही दे पाएंगे। लड़की नहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन पता नहीं क्या है। ये लीजिए, कैन वी सी योर फोन प्लीज? ओके, वी हैव हिज फोन ओवर हियर। इसका फोन थोड़ा गंदा रहेगा, बता दो। क्या? भाई बोलना नहीं चाहिए पर पूरा वाइट है। जब ये सोसाइटी ही नंगी है। We'll take one last question। किसके फोन में इस टाइम कैशिफाई ऐप है? सबसे पहले जो डिलीट करेगा वो जीतेगा। वो कर दिया। अरे कर दिया, डिलीट हो गया। कैशिफाई वालों की ये कैसी डील है कि आपने 3 लोगों की रैंडम डिलीट करवा दी। जो हमने डाउनलोड के लिए काम करा था। भाई लग रहा है इनको भी यही लिफाफा ही दिया। अब गेम ये है कि आप सबको ये फोन देख करके इसके 2-3 फीचर्स भाई बताएंगे। आप चारों को इसका प्राइस गेस करना है, इसका रीसेल प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है। एंड देन कैशिफाई पर्सन विल एक्चुअली टेल यू द एक्चुअल रीसेल प्राइस ऑन कैशिफाई ऐप। ठीक है, सबसे पहले आशीष सोलंकी, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रीसेल प्राइस? भाई पहले बताएं कौन सा मॉडल है? कौन सा है? हाँ, 16 प्रो है। कब लिया ये? 2 महीने पहले 16 प्रो 1,05,000 का 16 प्रो। ठीक है, अच्छा। स्टोरेज स्टोरेज से क्या करना है? प्राइस तो उसने बता दिया ना, असली क्या था। अरे ठीक है ना भाई, इस पे हिलाता है वो सब हट रहा है ना। फीचर नहीं है कि स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है उसका। हाँ 85 टाइप्स। 85,000। 2 महीने पुराना है यार सिर्फ।
समझ गया भाई, पर फिर पर 16 प्रो का रेट कितना है? उसने बोला कि उसने 1.5 में खरीदा है। पर उसने बाहर से खरीदा ना। अच्छा, बाहर से खरीदा है। फिर भी 85। चिराग, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक 74, कंसिडरिंग इसके सारे ऑडियो जैक वगैरह सब जैम हो रखे होंगे। हाँ, वो बाहर से वो आता ना। नहीं, बाहर से नहीं, उसका तो अंदर से आया। रवि गुप्ता, पहले आप ये फोन उठा के देखिए। बेसिकली ये जो फोन है ये आपने अभी बोला कितने दिन का है? 2 महीने में। भाई बच्चा नहीं है यार। वो अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें करते हैं यार। ये भाई मैं वही 70-72 में बिक जाएगा। 70, ठीक है। गुरलीन, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट वैल्यू? 65 to 70 लग रहा है मुझे। एक नंबर बोला, द क्लोजेस्ट विंस। जो क्लोजेस्ट एक्चुअल नंबर विंस 85, 74, 70 गुरलीन 67 गुरलीन goes with 67. Cashiwa presents phones out cash in. Can we get the actual figure please? The real figure is 80,000. So the winner for this game is Ashish Solanki. जोरदार तालियां हो जाए एक बार। भाई एक लिफाफा हो जाता तो। एक लिफाफा, ये लो आशीष, ये लिफाफा आपके लिए हो गया है, ठीक है? घाटा हो गया दोस्तों बेचारे का। भाई आप लाइफ छोड़ दो, फोन सुधारो यार। पूरा हर जगह से इसके साथ आप गलत कर रहे ये फोन can we return this? Shall we start the next game now? Yes. The name of the game is Catch Me If You Can. हर किसी प्लेयर के बारे में स्क्रीन पे 3 स्टेटमेंट आएंगी, उसमें से 2 झूठ है, एक सच है. We'll ask few questions about the statements. They'll have to defend, and at the end we'll vote for the correct statement. Everyone with me? Yes. स्टार्टिंग वाले राउंड में Let's go with Ravi Gupta this time first. Yes, एक बार जोरदार तालियों के साथ. तीनों पढ़ रहा हूँ। BHU में मैंने जो BHU बना सिंधु यूनिवर्सिटी, जो इस कॉलेज में पढ़ता था, मैंने दोस्त की साइकिल चुरा के बेच दी थी। दूसरा ये है, मैंने अपने दोस्त को भूत समझ के बहुत पीटा। ठीक है। और तीसरा है कि मैंने अपनी छोटी सिस्टर्स को ऑलमोस्ट पानी में डुबो दिया था एक एक्सपेरिमेंट के चलते। ये कब हुआ है? छोटी सिस्टर्स को आपने, कितनी सिस्टर्स हैं आपकी छोटी? भाई मेरी 3 बहनें हैं और तीनों अभी हैं, मतलब प्रॉपर तीनों ही हैं। क्वेश्चन छोड़ेंगे, पर क्यों छोटी सिस्टर? कब का तुम कहाँ? 3री 4थी क्लास में था मैं, और या शायद 5वीं में था, और मेरी छोटी बहनें और छोटी थी। फिर क्या हुआ था ना, एक किताब आती थी, बुक, जिसमें ह्यूमन जो इवोल्यूशन है उसके बारे में बात की थी कि आदिमानव जो है वो कैसे धीरे धीरे उसने आग जलानी सीखी, उसने धीरे धीरे लकड़ी के फट्टे से पहिया बनाया, और एक चैप्टर था कि पानी पे कैसे उसने चलना सीखा। तो बांस का उसने जो बनाया था, बांस के फट्टे बना के उसको जोड़ा था और पानी पे चलता था। मेरे घर के पीछे बारिश हो गई थी बहुत ज्यादा, तालाब बन गया था एक, बहुत गहरा नहीं था, पर बहने डूबने के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मैंने जो है, फिर मैंने बोला कि चलो खेलने चलते हैं, लेकिन मेरा एक शुरू से ही मेरा थोड़ा दिमाग था कि मैं साइंस में कुछ करूं। एक लकड़ी आती है बहुत पतली सी, बारिश के टाइम हो जाती है, हमारे गांव में उसको राठा बोलते हैं। राठा, हाँ कुछ तो बोलते हैं। और फिर वो मैंने बना दिया सब बढ़िया से करके, छोटा सा एक बना दिया डिवाइस। हाँ, डिवाइस बोल रहे हैं इसे। हाँ, वो लकड़ी के फट्टे को। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि मैंने तैयार कर दिया है, अब तुम बैठो इस पे, खड़ी हो जाओ, मजा आ जाएगा। चूंकि मैं बड़ा भाई था तो उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट मजबूत था, मैं भी उनको कुछ होने नहीं दे सकता था। उसके पहले तक, एक्सपेरिमेंट के पहले। क्योंकि देखो भाई, मैंने एक उसी किताब पढ़ा था कि विज्ञान कुर्बानी मांगता है। अब मैं कहाँ पढ़ रहे हो? तो पानी में पूरी डूबी नहीं, पर वो गई। तो उसके बाद मम्मी पापा आए और मारा पहले मुझे। उन्होंने कहा ढंग का डिवाइस क्यों नहीं बनाया यार? बेसिकली डूबने जैसा नहीं था, पर पानी में वो घुस गई थी, और ज्यादा देर तक होता तो करता हिसाब किताब बढ़िया सॉर्टेड हो जाता। तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा कि नहीं? ये एक्सपेरिमेंट से मैं फिर आर्ट्स की तरफ चला गया। और अपने दोस्त को आपने भूत समझ के किन हालातों में पीटा? भाई रात का समय था, ऑफ कोर्स, और हमारा जो हम लोग रहते थे बनारस में, लॉज, एक लॉज में बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ समझ गया, होटल में नहीं रहते पर लॉज में। और सामने छत पे एक भैया रहते थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल सही। वो दिन भर पढ़ाई करते थे, रात में लौंडों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाते थे। तो वो ऐसी कहानियां सुना रहे थे, और वो जो लॉज था सामने पूरा जंगल था, वो बोल रहे थे कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी थी एक लड़के की, इस रूम नंबर 7 में रहता था, कटहल खा के मर गया।
वो ऐसे से बता रहे थे हाँ। और हम सब बच्चे थे, हम हमारी फट रही थी। हाँ। फिर ना ये वाइब लेके हम रूम में चले गए सारे दोस्त, सो गए हम लोग। हाँ। हमारा एक दोस्त बाहर रह गया था। हाँ। बाहर आया, दरवाजे के बाहर उसने शायद खटखटाया या नशे वशे में था कुछ, तो उसको प्रॉब्लम हुई कि वो बेहोश वगैरह हो गया, कुछ तो हो गया या उसको कोई प्रॉब्लम थी और दरवाजा खटखटा के गिर गया और हुआ था वैसे ही। तो भूत की कहानी सुन के सोए तो उसको देख के डर गया और डरा आदमी क्या करेगा, एक थप्पड़ उसे गाल में मारा, गिरे हुए आदमी को और मारा, बहुत मारा। भाई एक मेरा क्वेश्चन है, ये जो पीटने वाले इनिशिएटिव था ये तुमने लिया था? नहीं मैंने पीछे बोला कि मारो जल्दी इसको। मैं पागल वक्त में। रवि सिर्फ बहनों को डुबाता है। हाँ। मैं तो ये मानना कि अगर ये झूठ ही था तो इतना लंबा क्यों खींचा आपने? मेरी एक भी बात झूठ है ही नहीं, गेम अपनी जगह होगा, मैं झूठ बोल ही नहीं रहा। आपने बीएचयू में दोस्त की साइकिल चुरा के बेच दी थी। हाँ। इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। कम बहुत साइकिल पे घूमता था हरामजादा। जब देखो लहरा के साइकिल पे निकल जाए, मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे सामने ऐसे से कट मार के निकला, मैं रुक साले बताता हूँ। हाँ। कॉलेज में मेरे साइकिल बहुत चोरी होती थी। हाँ। मेरी भी चोरी हो गई थी। हाँ। मैंने बोला कि ठीक है, मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे सामने साइकिल लेके निकल रहा है। मैंने उसकी साइकिल चोरों से बात साँठ गाँठ करके हाँ सेट कर दिया मैंने। तो चुरा के वो साइकिल भाई चोर कहाँ से चुरा मिला है। तुम्हें? हाँ। भाई एक चीज घर बताओ, में नहीं ऑफेंड मत बताओ क्या? नहीं ऑफेंड नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ कि नहीं हंसे लोग ज्यादा। चोर देखो, अगर तुम्हें चोर मिले तो तुम्हारी साइकिल भी चोरी हुई थी तो तुम उनसे अपनी साइकिल भी, मतलब तुम्हारे पास वो एक्सेस था कि ये लोग चोरी करते हैं। मैं बताऊं अब चोर कैसे मिला इसकी भी कहानी मैं बता सकता हूँ। थोड़ी शॉर्ट में बता। मेरी साइकिल चोरी हुई, बाहर एक आदमी को मैं एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मैं, क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत साइकिल चोरी होती थी। समझ गया। एक गेम ही साइकिल चोरी होने का, एक पूरा कार्टेल चल रहा था। ये इन साइकिल चोर। हाँ, और एक मैं एक्सेप्ट कर लिया है भाई मेरी साइकिल चोरी हो गई, आज तो मेरी भी चोरी हो गई। हाँ। और मैं बाहर घूम रहा, एक लड़के को लोग पीट रहे थे। हाँ। तो मैंने बोला भाई क्यों पीट रहे हो? उसने बोला साइकिल चुरा दी। मैंने साइकिल किसकी? देखिए मेरी साइकिल है। हाँ। मेरी साइकिल हाथों हाथ ले ली। मैंने उसको बचा दिया कि भाई मारो मत। हाँ। तो क्यों साइकिल चुराता है? उसके बाद वो लोग चले गए। फिर आगे बात जो हुई कि भाई तो और क्या क्या चल रहा है। तुम फिर अपने दोस्त से जलते क्यों थे कि तुम्हारे सामने लहराता था? तुम्हारे पास तो साइकिल वापस आ गई थी ना तुम्हारी। मेरी अरे एक सेकंड रुको, ये हूँ करने से आपकी गलत बात सही साबित नहीं हो जाएगी। पकड़े गए हो तो पकड़ने वाली बात नहीं है। मेरी साइकिल भाई आई बहुत बाद में थी। हाँ। जो साइकिल मैंने खरीदी ना वो बहुत बाद में आई, नई साइकिल थी। अगर तुम्हारी साइकिल बाद में आई थी और चोर का पता तुम्हें बाद में पता चला था, तो तुमने उसको पहले हायर करके अपने विज्ञान के थ्रू पहले कैसे चोरी करवा ली अपने दोस्त की साइकिल? भाई मैं तो कहना चाहूंगा चिराग की वाइफ की लाइफ बहुत टफ है भाई। सब दूर लेता है। अगर तुम दूध लेने 5 बजे गई थी। आप एक चीज बताऊं, जिस तरह से आप लोग, ये गेम ही है, आप सीधा मेरे को ऊपर वो नहीं कर सकते। इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। मैंने मुस्कुरा के डाउट पूछा था, वही फुला रहा है, ठीक है? बताओ। तो भाई साइकिल उस आदमी की चुरा लेना जो आदमी का नेचर ठीक नहीं है। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं ऐसे नहीं किसी को चुराऊंगा भाई साइकिल। अगर मेरे सामने कट मार के जाओगे मैं आपकी भी गाड़ उड़ा दूंगा। मेरा ईगो पे आ गया था भाई, बस वो चीज है कि ये साला लहरा के क्यों चल रहा है। ठीक है दोस्तों, विल टेक द वो चिराग, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? 1, 2 और 3? आई थिंक 3 है पहला वाला। ही थिंक्स 3 इज द करेक्ट पहले वाला तो स्टेटमेंट। पक्का छोटी सिस्टर्स को ऑलमोस्ट पानी में डुबा दिया था। सोलंकी, व्हाट डू यू थिंक इज द ये करेक्ट क्या मतलब सही है झूठ क्या बोल रहे हो? ये स्टेटमेंट ही थिंक्स इज द करेक्ट स्टेट, ये ट्रू है। ओके 3 नंबर दे रहा है आपको। फॉर श्योर। सब 3 ही दे रहा है। 3 हाँ, आई थिंक 3। ऑल 3 ऑफ देम थिंक कि रवि गुप्ता ने बहने डुबाई है। ये वो जीते। अगर आप जीत ये शो वो यार वक्त कर दिया। आप जीत के भी हार चुके हैं शो रवि। मत अगला डुबा सीजन देना मैं मैं। होस्ट कर लूं इसका? देखी जाएगी, देखी जाएगी, बिल्कुल करा जाएगा। ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। पानी देना। अच्छा गेम है ये, अच्छा लगा, वीडियो अच्छा है, भाई देखो, काफी 3 अच्छा है। सच है या नहीं पता नहीं, पर एक तो सही पकड़ा ना मैंने हाँ। तुम्हारा। भाई वो साइकिल वाला पकड़ेगा ये। साइकिल वाला तो गया। वोटिंग तो दो। 100% आ जाए तीसरा। ओके 12% लोग मानते हैं साइकिल सब आपको आपको गिल्ली। मुझे लगता है सबका साथ में कटेगा इसमें। 34% लोग मानते हैं दोस्त को भूत समझ के पीटा। 53.3 लोगों को लगता है प्रतिशत कि रवि गुप्ता ने अपनी बहनों को डुबोया था। भाई मेरी इमेज ऐसी बन गई है। रवि गुप्ता ने अपनी बहनों को डुबोया था। भाई मेरी इमेज ऐसी बन गई है।
यही सोचते हैं इस पे लोग। मान गए ये लोग। Let's reveal what is the correct statement on the screen now. भाई 2 ना निकले। अच्छा करेक्ट बताना है, ओके करेक्ट बताना है। मैं कब का सोच रहा हूँ लाई है, मैं पागल। Screen now. भाई 2 ना निकले। मैंने अपने बहने डूबी मैंने मुझे क्या खुश होना था, क्या करना था गेम में? आपको शर्मिंदा होना है ऐसी हरकत पे। ठीक है दोस्तों, we'll go to the next person now. Yes, everyone excited? Yes. Let's go to Gurleen Pannu. I was captain of my school cricket team. झूठ। अगला। I have been to a king party in Mumbai. True। I have auditioned for Odis. मुंबई में किस किंग पार्टी, क्या किंग पार्टी होती क्या तो है? मुझे एक इनविटेशन आता है मुंबई की पार्टी में, ऐसी की एक्सक्लूसिव पार्टी, वो मुझे नहीं पता था किंग पार्टी है, ठीक है। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे ना ऐसे उन्होंने फोन ले लिए, स्टिकर लगा दिया, कैमरा अलाउड नहीं है वो। तो मैं अंदर गई तो बहुत लो लाइटिंग और डेकोरेशन भी अजीब सा हो रखा था, ऐसे पिंजरे विंजरे रस्सी वस्सी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है। मेन्यू पड़े थे, तो उसमें मेन्यू पे ऐसे लिखा हुआ है स्लैपिंग, ट्रैम्पलिंग, ये वो। तो मुझे लगा पता नहीं भाई वेटर के चाट मार देगा। कॉकटेल के नाम है, नहीं मुझे लगा कॉकटेल के नाम है, होगा कुछ स्पाइसी सा। स्पाइसी तो था, तो उसमें था ऐसे। तो वहां पे मुझे पता लगा, ओ फिर मैं धीरे धीरे देखा सामने किंग भी परफॉर्म हो रहा था, किंग पार्टी में चले। ढंग से बताइए। तो बस वहाँ किंग पार्टी मतलब वहाँ पे से किंग इंटीमेसी कोच वगैरह थे, तो वो लोग करवा रहे थे किंग। अच्छा, वो दिख रहे थे, किडनैपिंग भी किंग था एक। हाँ उनके लोग थे, इंटीमेसी कोच टाइप प्रोफेशनल। मतलब अगर क्या क्या कर रहे थे वो लोग? एक जो आप सेकंड चाहो। भाई गेम वगैरह ठीक है, लेकिन इस सोसाइटी कहाँ चली गई हमारी? नहीं वो गेम मैं भी वही कहना चाहता हूँ। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा? जो पहले सही तंगी है। और कैरियर लगा मेरी पीठ पे। इंटीमेसी कोच तो वो होता है ना जो सेट वगैरह पे होते हैं, मतलब उनको इंटीमेसी कोच बना रहे थे, वो एक्सपर्ट्स हैं। तो करवाते क्या है किंग? वो करते हैं किंग, वो जैसे आपने बोला। नहीं कुछ एग्जांपल में किसी और को लेके दो भाई, ये सही जगह नहीं जा रहा है। जैसे आपने बोला स्पैंकिंग, तो वो आपको कर देंगे स्पैंक। वो कर देंगे, इनको 2000 रुपए लगेंगे। अरे जो पीटी टीचर नहीं करते थे भाई एक सेकंड, आप कैसे स्कूल में जाते थे भाई? भाई तुम्हारे चूतरों में डंडे नहीं पड़े? स्केल नहीं पड़ते थे भाई वो स्केल को स्पैंकिंग छोड़ो भाई। वही जाकी रही भावना जैसी। आपने इसी पार्टी में तो रोडीज को ऑडिशन नहीं दिया था? टास्क है ये टास्क। कौन सी एज में दिया था गुरलीन तूने रोडीज का ऑडिशन? मैं कॉलेज में। ओके, मतलब ईयर बता, ईयर बता। सेकंड थर्ड ईयर, मतलब ऑडिशन ऐसे ना, वो पता था कि हो रहे हैं। करेक्ट। चले गए कि चलो देख के आते हैं। ठीक है, कौन से ईयर में था यार? ये तो मुझे मैं 19 साल 2018। तो कौन जज थे उस टाइम पे? ये प्रिंस थे, प्रिंस रणविजय, नेहा भी थी। मतलब रोडीज और एक्स वैक्स कौन शुरू था? हो चुका था, कौन सा था वो याद होगा जिस सीजन के लिए ऑडिशन करा है? कौन जज थे? बहुत भाई आप सीआईडी में गोलियां मारने के लिए गए इसके थे। सर पे एक बल्ब लगा दें जो ऐसे करके। भाई एक चीज बताओ, चलो तुम चली गई वहां किंग पार्टी में, उसके बाद कितनी देर तक रही और क्या-क्या ऑर्डर कहाँ किया? पे ऐसा लगा कि अब अब निकल जा। वापस जाना चाहिए, या तुम ही लास्ट में निकली हो? मैं निकल गई थी 1 घंटे 1-1.25 घंटे में। मैं तो जानना चाह क्या रहा दिक्कत हूँ, रवि भाई से 3 मिनट का रोडीज वाला स्किप ही हो गया है। भाई क्रिकेट में तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, खिलाओ कोई बात नहीं। सवाल पूछ रहा ही नहीं है। सबसे बिलीवेबल बात हो सकती नहीं है। एक्चुअली तो इसकी नहीं। फैमिली क्रिकेटर्स की है। हाँ वो आई विल आई नो, पर ऑडिशन फॉर ओडीज आल्सो कुड बी राइट बिकॉज़ शी फ्रॉम चंडीगढ़ और वहाँ का नेशनल स्पोर्ट तो है। ऐसा कोई हम रिसर्च नहीं, तुम लोगों ने कॉमेडियंस क्रिकेट लीग खेला हुआ है ना? गुरलीन खेलती है उसमें, कैसे खेलती है? बहुत ही घटिया, बहुत खराब खेलती है, पर इसके स्कूल का नहीं पता ना वो कितना खराब खेलते थे। जितना भी खराब होगा उतना खराब नहीं होगा। कैप्टन तो नहीं बना सकते इसे। मैं कह रहा हूँ जो किंग पार्टी थी। अरे भाई उसकी फीस कितनी होती है? वो इनविटेशन एक्सक्लूसिव होता है, मुझे भी नहीं पता था। तेरे पास कैसे आया उसका इनविटेशन? मेरे दोस्त पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, उन्होंने मुझे बोला था। वो दोस्त कहाँ रहते हैं? मैं आपको नंबर देती हूँ। मैं नंबर वाली बात नहीं है, ये कैश का क्या सी मतलब भाई ये काफी गलत है। आप लोग अभी भी गेम खोल रहे हो, मेरे लिए कंसर्निंग है। क्योंकि भाई दिल्ली भी बड़ा शहर है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? चिराग व्हाट डू यू थिंक इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट? भाई मेरे को somehow 2 लग रहा है।
I've been to a king party in Mumbai is what Chirag thinks. Solanki? Knowing Gurleen 100%. क्योंकि और ये इसने पूछा था दोबारा भी भेजना इनविटेशन वैसे वाली लड़की है। अच्छा। इसको मजा चाहिए जिंदगी में बहुत। Okay, to Solanki also think it's too. किंग पार्टी जो बात हो गई है मैं गुरलीन को जितना जानता हूँ कभी अपनी मर्जी से नहीं जाएगी उसमें, गलती से चली। लेकिन मजा बहुत आएगा एक बार पहुंच गई वहां तो उसको अच्छा लगेगा मुझे ये पता है। तो मैं दूसरा नंबर किंग पार्टी तीनों के तीनों किंग पार्टी में गई है गुरलीन मुंबई में। ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? अरे यही है। मैं पूछता हूँ इससे मुंबई कैसे गए थे, मुंबई में बहुत मजा आता है ऐसे वाला है इसका। मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है। नहीं अरे मजा आएगा। नहीं कैरेक्टर वाली बात नहीं है। जी क्या दिखा रहे हो इसमें? मजे आ गए। Okay, audience has also been influenced now. 14.7% people think she was captain of cricket team. किसी ने पूछा ही नहीं उसके बारे में सवाल। 52% King Party, 33.3% she auditioned for roadies. Guys, please reveal what is the correct statement here. I have been to a King Party in Mumbai. अगली बार प्लीज। रवि गुप्ता के चेहरे पे खुशी की लहर। कब से मैं ये एड्रेस ढूंढ रहा था। गुरलीन तो अच्छा लगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी रवि गुरलीन से पीछे पूछेगा गुरलीन मैं भी चोटिल होना चाहता हूँ मुझे भी मार खानी है बताओ। नहीं वो फ्रेंडली वाइब होती होगी। ठीक है दोस्तों अभी नेक्स्ट पर्सन चिराग पंचवानी। पहला है माय फोरहेड भाई पहला है माय फोरहेड। My forehead has been on a news channel. As a teleprompter. ठीक है। नहीं उसको पूरा बुलेटिन आता है ना ऐसे करके। पढ़ने नहीं दे रहे हो भाई। I once caught fire on sports day. Okay. थर्ड है I once threw my phone into a crowd. ऐसा क्यों लग रहा है कुछ किंग के बारे में ही आता तो ज्यादा आनंदमय रहता। रुको भाई चेंज करके करता हूँ। I once caught fire in a king party. ठीक लग रहा है। नहीं ये once threw a phone into a crowd तो मैं मान नहीं सकता क्योंकि अगर दो लोग ही शो पे आए हैं। मेरे शो का क्राउड नहीं है। अच्छा कॉन्सर्ट में अटेंड करने गया था वहां पे फेंक दिया मैंने फोन। क्यों फेंक दिया आपने फोन? भाई मैं बहुत दारू पिया हुआ था। ओके। और एक मेरी एक्स का कॉल आ रहा था। यार इसकी एक्स फिर इतने टॉक्सिक थे आप। नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि चिराग इनमें से कौन सी वाली एक्स थी। Once caught fire इसकी स्टोरी बताओ स्पोर्ट्स डे वाली। हम लोग के स्कूल में कुछ मोटरसाइकिल जिम्नास्टिक्स होती थी। मैं नहीं कर रहा था मैं बच्चा था। उसके लिए वो आग और तेल वगैरह सब कुछ करते थे। हम लोग बच्चे पीछे स्कूल में होता था। बच्चे करते थे 12th के बच्चे मोटरसाइकिल जो चलाते थे कुदा के निकालते थे। अच्छा। आगरा में स्कूल था तो उसके लिए तेल आता था ये सब कुछ आता था। वो बैक स्टेप मतलब जहाँ पे अगर स्पोर्ट्स डे में यहाँ पे फील्ड में हो रहा है तो यहाँ पे रखा रहता था। तो मैं और मेरा एक और फ्रेंड हम लोग कर रहे थे कि उससे लकड़ी पे जलाने की कोशिश कर रहे थे तो मेरी शर्ट ही आग पकड़ गई थी। भाई 12th के बच्चों का लाइसेंस हो जाता है उनको बेवजह बाइक पकड़ा दी। नहीं होता है बट ये समहाउ हमारे में मोटरसाइकिल जिम्नास्टिक्स वो होता है कि हम कमर्शियल ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं एक उसमें डिस्प्ले में कर रहे हैं। एक छूट पकड़ा गया है आगे बढ़ते हैं। हाँ फोरहेड वाला बताओ भाई। माय फोरहेड इनका मजा दिला देते हैं एक बार। मतलब ऐसे सवाल पूछ के माय फोरहेड हैज बीन ऑन अ न्यूज चैनल। कैसे भाई हम लोग के स्कूल में कुछ किसी ने लड़ाई करी थी। ठीक है। एक बच्चे के पेरेंट ने टीचर को पीट दिया था। इन चक्करों में तो मैंने टीचिंग छोड़ी है भाई। मुझे बच्चा पीटना लाउड है आप क्यों बंदे लेके आ रहे हो यार। तो उसको कवर करने उस दिन न्यूज चैनल आए हुए थे। ठीक है मैं 5th में था। मैंने ये सब कुछ रजिस्टर नहीं करा। मैं कहा न्यूज चैनल आए हुए हैं तो मैं कूद के कैमरा में आने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। पर मैं फ्रेम में ही नहीं आ पाया तो बस थोड़ा सा मेरा सर आया और चला गया सर आया चला गया ये हुआ। ओके और ये एक बार फोन वाला क्राउड वाला भी बता दो अच्छे से। कौन सा किस चीज का कॉन्सर्ट था ये कॉन्सर्ट किसका था नहीं पता है मेरे को भाई। लेकिन ये एक अक्टूबर फेस्ट करके एक फेस्ट हुआ करता था। अरे वो तो बहुत बड़ा अक्टूबर फेस्ट तो जर्मनी में होता है। लेकिन बैंगलोर में भी किंगफिशर कराता था। अच्छा ठीक है। तो वहां पे मैं अटेंड करने गया था। कौन सा कॉन्सर्ट क्या ये मैं बहुत भंड था। मेरे को बस ये याद है कि मेरा लास्ट कॉल उसमें आया था और मैं इरिटेट हो गया था और फिर मैंने फोन फेंक दिया। फिर फोन मिला आपको? फोन क्यों फेंक दिया था भाई? क्योंकि मैं इरिटेट हो गया। मैं जिसका फोन भाई बहुत टॉक्सिक हो भाई आप। हाँ भाई। अरे एक्स के ऊपर फेंका था क्या? अरे क्राउड में फेंक दिया। एक्स भी तो टॉक्सिक हो सकती है रवि यार। ऐसा मैंने क्या करा भाई मैं एक चीज बताऊं लड़की के ऊपर फोन तो कभी नहीं फेंकूंगा मैं रवि को बेसिक बात ही नहीं समझा पाता हूं।
पता नहीं भाई, मैं मोरालिटी पे आ जाता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, गेम में होता रहेगा भाई। चुटकुले पे आ जाते हैं। नहीं चुटकुले पे नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ। तो फोन मिला वापस अपना? नहीं, मेरा फोन नहीं मिला मेरे को वापस। ओह, क्या कौन सा फोन था? एंड्रॉइड, आईफोन? जो एक ब्लैकबेरी का रिप ऑफ टाइप आता था ना, नोकिया का, वो था फोन। कौन से साल की बात है? मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर में था, तो 2012 लगा। भाई ब्लैकबेरी का फोन बहुत महंगा आता था, कोई नहीं फेंक सकता। ब्लैकबेरी नहीं था। अच्छा। अरे तुम पहले बात तो समझो यार तुम मेरी। ब्लैकबेरी के जैसा दिखने वाला एक नोकिया फोन बनाया करता था, वो था मेरे पास। स्ट्रॉबेरी। काफी पॉज लेने के बाद बहुत बढ़िया। उसने एकदम इम्पोर्टेंट आंसर दिया है। भाई मुझे उस नाव पे बैठा दो जिसपे तुमने अपनी बहनें विदा करी थी। भाई मैं अच्छी बताऊं, उस सोसाइटी की चोली में नंगी ये वही लोग हैं भाई, इनको मैं क्या बताऊं। आप करो, सॉरी भाई। मैं क्या बताऊं भाई, पहले उसकी मानसिक हालत मानसिक हालत है। अरे कोई बात नहीं भाई, ठीक है दोस्तों, we'll take the vote. I think we'll take the vote now. Ravi Gupta, what do you think is the correct statement? Forehead? फोन वाला है ना, फोन। हाँ, तीसरा नंबर उठा दो। तो मैं तीसरा नंबर रवि गुप्ता says the correct statement. Gurleen, what do you think is the correct statement? मुझे पता नहीं क्यों सेकंड वाला लग रहा है, क्योंकि बहुत ही absurd है to be a lie. It could be. It's a different thing, but yeah. Solanki, what do you think? वैसे 3 के ज्यादा चांस है, बट आई वांट टू टेक 1 एज अ वो रिस्क। सब एक चीज बताऊं, मैं चेंज कर सकता हूँ। हाँ, आप स्ट्रॉबेरी की जगह मलबेरी तो नहीं बोलने वाले ना? कि मलबेरी फोन था। भाई आप चेंज करना चाहते तो पहले खुद को बदलो भाई। ये जो गंदगी है इसके अंदर, मेरे को आप गेम समझ में आ गया है। ये जो गंदगी है इसके अंदर, मेरे को आप गेम समझ में आ गया है। भाई ये खुशी की बात है कि आखिर के 5 मिनट में आ गया है। बहुत बढ़िया। गेम समझ में अपनी जगह है, खुद ही अपनी जगह। मुझे लग रहा है कि ये जो आग लगने वाली बात है, हाँ, ये सच है। तो वो अपना दिखा दो फिर। तो I once got, अरे 2 है वो, 2 अरे है। 2 दिखा। मुझे भी आग लगने वाली है। भाई I once caught fire on a sports day. Audience, we are opening for voting. What do you think is the correct statement? 1, 2 or 3? Forehead, fire और phone? सच में भाई Okay. 48% people think his forehead has been on a news channel. 34% people think he caught fire and 17% लोग मानते हैं क्राउड में फोन फेंका गया था। दोस्तों, can we get the correct statements on stage, please? Okay, मिल करके सबने गू खाया है दोस्तों। एकदम सही जा रहे थे तुम, क्यों बदला तुमने? जैसे रवि गुप्ता ने ब्लैकबेरी का स्ट्रॉबेरी करा था। भाई जैसे उसने गेम समझा तो गलत आंसर देने लग गया। ठीक है दोस्तों, we'll go to the last person now. Yes, आशीष सोलंकी। I was beaten up by 10 guys on a street. हो भी सकता है। झूठ लड़कियां भी थी। Second है, once TT humiliated me in front of whole compartment for not buying ticket and made me shift to general bogie. Third, I stole money from my father's wallet to buy a gift for girlfriend. पहला वाला कब हुआ था? हम 10th स्टैंडर्ड में थे, क्लास में मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त नहीं था, क्लासमेट था एक, और मेरी गर्लफ्रेंड होती थी उस टाइम पर। तो उसने कुछ कहा बेइज्जती करने वाला, और उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि आपको लग रहा होता है कि मेरी बेइज्जती होगी, झंड होगी गर्लफ्रेंड के सामने। तो मैं गया और मैंने उसको चांटा मार दिया। और फिर शाम को जब ट्यूशन जा रहे थे तो मेरे दोस्त ने बोला कि वो आ गए। हाँ। पीछे से 10 लहलाते लड़के आए और उनकी चप्पलें गीली, बहुत मारा मुझे। और ये वाला मनी वाला, स्टोल मनी वाला बताएं। क्या गिफ्ट दिया तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को? क्या गिफ्ट दिया यार? हमारे बुराड़ी में तो चीज की जगह आर्काइव्स खुला था एक सेकंड, हमारे नहीं, मेरे बुराड़ी में। स्कूल की बात है भी। हाँ, स्कूल की बात है। 8th नहीं तो 7th रहा होगा। और उसको गिफ्ट देना था, मुझे पैसे थे नहीं, तो पापा के वॉलेट से मैंने मेरे ख्याल से 100-120 रुपए कुछ निकाले। वहां पे एक ग्लास का स्क्वायर सा ऐसे डब्बा आता था और उसके अंदर 2 पैंडास थे और पानी, मतलब ऐसा कुछ था। वो बड़ा क्यूट सा कुछ था। गिफ्ट तो तूने दिया, ऐसा घटिया एस्थेटिक। जस्ट लेटिंग यू नो, आशीष के पापा पुलिस में है, तो वो 100 रुपए पापा ने कमाए थे या
कहीं और से आए थे। 20 कमाए थे, बाकी 100 आए थे। सेकंड वाला है वंस टट्टे ह्यूमिलेटेड मी। ये क्या है भाई? उस सोसाइटी को मैं क्या ही नंगा करूंगा जिसकी चोरी आप ये तो ट्रू नहीं है। हाँ, ये क्या हुआ था कि आप कौन से फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे बुराड़ी से? बुराड़ी में कौन सी राजधानी रुकी थी, बताना जरा। मैं बनारस गया था एसएसबी देने के लिए, और एसएसबी में होता ये है कि आपको ये नहीं पता कि आप फर्स्ट डे इविक्ट हो जाएंगे या 5th डे इविक्ट हो जाएंगे। Okay. तो मैंने टिकट उस हिसाब से कराई थी, मुझे लगा था वापसी में मिल ही जाएगी टिकट, कोई दिक्कत नहीं है। Yes. और मैं 5th डे इविक्ट हुआ तो मैं स्टेशन पे गया, वहाँ बहुत भीड़ थी और मेरे को किसी ने बोला भाई तू चढ़ जा और वहाँ पे टीटी को वैसे देंगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और बात बन जाएगी। हाँ। और मैं वहां गया और या तो वो टीटी को बहुत सारे लोग देख रहे थे इस चक्कर में, या ना जाने क्यों वो सच्चाई का देवता था, उसने मुझे बहुत गालियां सुनाई कि तुम जैसे लोग देश खराब कर रहे हैं, और बहुत डांटा। उसने कोई रिश्वत नहीं ली और उसके बाद मुझे पीछे जनरल ये स्टोरी तुमने चुराई है। ये मोहनदास करमचंद गांधी भी यही जिसकी मैं फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उन्होंने भी ये कहानी, अब या तो उनकी कहानी झूठी। भाई वो विदाउट टिकट की वजह से नहीं उनको करा गया था। अच्छा वो रेसिज्म हुआ था। मेरा क्वेश्चन है, बनारस एसएसबी से अलग ये एनडीए था? एनडीए का एग्जाम होता है भाई। नहीं, इन्होंने एक कोर्स और बीडीएसएम भी बताया था। वो कहाँ से किया आपने? उस कोर्स में सिलेबस और पनिशमेंट सेम है। मेरे को झूठ लग रहा है, ये वाला झूठ लग रहा है। तो एनडीए का एग्जाम होता है और आप जब रिटर्न क्लियर करते हैं तो आप एसएसबी देने के लिए जाते हैं अलग अलग सेंटर्स पे। I stole money from my father's wallet to buy a gift for my girlfriend. वापस पकड़ नहीं, मेरे पापा किसी को नहीं पकड़ते ना। इसने सोच रहा है, पापा को पता लगा, पापा ने कहा अब 250 दे इधर। Guys, what do you think is a correct statement? रवि गुप्ता, do you think? दोनों स्टोरी तो नहीं है भाई, मर जाएगा ये 10 आदमी मारेंगे तो। हाँ। अभी भी इतना पतला है तो उस टाइम तो है ना, एकदम ही कमजोर रहा होगा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, एक सेकंड रुको, ये बाप के पैसा चुरा लिया, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये चोर लगता है। हाँ, मतलब शुरू से ही कुल्फी उल्फी तो शुरू से ही इनका गेम रहा। कितनी भाई घिनौनी कहानी यार, कुल्फी चुरा, जूता चुराया है। ठीक है, रवि गुप्ता think it's 3, गुरलीन what do you think it's? मैं सोच रही हूँ कि इसने AFSB शायद दिया हो। अरे तुम सवाल पूछा मुझसे एफएसबी का, उसमें PABT होता है, मैंने वो भी दिया है, वो क्लियर करा हुआ है। PABT वो जो प्लेन चलाने वाला, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। भाई टीचर बनके इतने बैटरी टेस्ट, ये तुम्हारे स्टूडेंट नहीं, इनका चूतिया खाड़ दोगे। हाँ भाई, I think third maybe. गुरलीन think it's third. He stole money from his father's wallet. चोरी वाला ही मान रहे हो। चिराग, what do you think? भाई मैं 1 में बिलीव करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नेक दिल आदमी लगता है कि ये गर्लफ्रेंड के लिए लड़ा होगा और फिर उसके बाद से कभी नहीं लड़ा है, लेकिन उस टाइम पे इनिशिएटिव दिखाया होगा। सॉरी, मेरे पास फनी आंसर नहीं है भाई, 10 लोग बहुत होते हैं। हाँ, तो लेकिन वो भी तो बच्चे ही रहे होंगे ना, 9th 10th की। सब मार रहे होंगे, कुछ पीट भी रहे होंगे। और ये जरूरी नहीं भाई, बहुत हालत खराब हो जाती है भाई। मैं तो बहुत यू वुड नो। अरे मेरा तो पास्ट छोड़ो, अब तो मैं बहुत गुड फेथ में थोड़ा 1 देना चाहूंगा सोलंकी को। अगर नहीं होता है तो आई वुड लाइक टू बी द 11th। okay. Guys, we are open for voting now. बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी। इसकी पर्सनैलिटी के साथ तो सेकंड वाला जाता है। हाँ, मुझे भी लग रहा है सेकंड वाला ज्यादा सही है। चोरी किया है इसने, अपना इंट्यूशन देखो तुम लोग। और इतना से टाई। क्या बात है, थोड़ा रिक कर दो वोटिंग को दोस्तों। क्या बात है। गाइस, कैन वी गेट द करेक्ट आंसर प्लीज? आई वाज बीटन अप बाय गाइस ऑन अ स्ट्रीट। शर्म आई सब लोगों को साथ में। I knew it. तो दोस्तों, अब शुरू करेंगे लास्ट राउंड ऑफ द शो। द नेम ऑफ द गेम इज फेकिंग बैड, एंड इस गेम का ऑब्जेक्टिव है कन्विंस द क्राउड दैट इट इज योर्स। बेसिकली इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट आने वाला है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इन चारों में से किसी एक का है। हाँ। पर ये चारों
आपको बोलेंगे कि ये हमारा ही है, बिकॉज दैट इज व्हाट द गेम इज. एंड एट द एंड ऑफ द गेम, how they are able to convince you, you can vote 1 2 3 4, and at the end we'll get the winner for this game. This game is for 8 points. What is the score right now? Can we see the score once? So basically after this game रवि भी जीत सकता है. ठीक है, please start the last game, faking bad. अरे यार ये कहाँ रह गया था भाई? ये कहाँ ये मेरे घर पे रह गया था. ओके दोस्तों, जिस तरीके से आप देख सकते हो यार, इसको ध्यान से मैंने वापस लेके जाना. वापस एक सेकंड, हाँ मैं कह रहा हूँ ध्यान से वापस. क्या भाई एकदम सब लोग टूटे यार, हमारा है. एक सेकंड, दूर जाओ लेकिन तोड़ना नहीं है मेरा. तोड़ना. एक सेकंड, we will take the opening statements from each of the players for this show. We'll take the opening statements. Chirag Panjwari, please give us your opening statement about this product. ऐसे मत बोलो, it's a painting. It is not a photo है, it is a फोटो है. एक फोटो है ये जो हम लोगों ने सीपी से खरीदी है, मैंने और मेरी वाइफ ने. ठीक है, इस फोटो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट कुतुब मीनार का हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस है. और ये एक बहुत ही अच्छे एंगल से शूट करा गया है. इन तीनों के बताने से पहले या बाद में आप चाहो तो मैं बता दूंगा कि कहाँ से फोटो ली गई है. कहाँ से ली गई है? इल्तुतमिश एक करके मॉस्क है. क्या एक इल्तुतमिश करके मॉस्क है जो कुतुब मीनार के पास में ही है. वहां से ये फोटो कैप्चर करी गई है जहाँ पे ये रूइंस वो हैं. इसका मेरे सिग्निफिकेंस ये है कि मैं और मेरी बीवी एक डेट पे गए थे जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था. वो बोट आए पे गए थे. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था. बोट आए एक वेन्यू है मेहरौली में, अगर आपको पता है. वहां से बहुत सुंदर कुतुब मीनार दिखता है, तो हमारे लिए कुतुब मीनार की अहमियत थी. बहुत गंदा झूठ बोलते हो भाई. बताना चुट करने लग गए आप. मैंने एकदम क्लियर बताया था. ठीक है, रवि गुप्ता, व्हाट आर ओपनिंग स्टेटमेंट्स? भाई मेरा घर तो सूना हो गया होगा. यस. क्या हुआ? मैंने बड़ा चाव से खरीदा था ये पेंटिंग. ये चाव है. हाँ मतलब बेसिकली आप सबको आई डोंट नो पता कि नहीं, मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे आर्ट्स में रिलेटेड हमेशा रहा है. आपकी बात सुन के लगता है आपको इसको और मेरी वाइफ को हमेशा हम लोगों को भी झगड़ा है, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली ये उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे पेंटिंग ज्यादा अच्छी लगती है, उसको फोटोग्राफ ज्यादा अच्छे लगते हैं. हम दिल्ली हाट गए थे. हाँ. तो मैंने बोला कि वहां पे बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग्स और वो सब मिलती है. मैंने बोला भाई मुझे वो लेना है. वो छोटी ली है ये, क्योंकि औरत हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो बट उसको अच्छा लगा, उसने लगा दिया अपने बेडरूम में, और वो अभी उसके बेडरूम में. ठीक है गुरलीन, व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर दिस? कैन यू? मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ अभी, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी. श्रेया घर पे पेंटिंग ली थी, मैं लेके जा रही हूँ प्रॉप के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉप नहीं है, तो मैं उसके घर से उठा के ले. ठीक है, वेरी गुड. ये पेंटिंग नहीं है, जो भी है फोटो पेंटिंग. श्रेया कौन? श्रेया प्रियम रॉय. श्रेया प्रियम रॉय इसकी दोस्त है, कॉमेडियन है. उठा के लिया. तो तू पेंटिंग बस ऐसे उठा के. अब मेरे को कुछ तो प्रॉप देना था, तो मैंने कहा दे ये ले ले. तो अब मुझे नहीं पता इसकी क्या दुनिया था, बहुत घटिया है. जो भी फुल रिस्पांसिबिलिटी इसने हटा दिया. दूसरा देखो, तुम मेरे अभी इसमें अगेंस्ट हो, बट हम लोग श्रेया के घर पे कई बार गए हुए दिवाली पार्टी पे. ये कभी जिंदगी में नहीं देखा है हम लोगों ने. बोल सकते हो तो तुम नहीं बोल रही हो झूठ कि मैं उठा के ले आया. नहीं भाई, वो तो अब तुम कुछ अब ये तुम बोल रहे थे. आप अगर समझ नहीं पा रहे हो तो ये इसने एक ऐसा आंसर दिया है. अगर ये आपकी होती ना, तो आप उसका इस तरीके से झूठ नहीं बताते. नहीं भाई, कि भाई ये श्रेया के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, अपनी बात करो यार. भाई मैं तो अपना ऑनेस्टली बता. मैं कहना चाहता हूँ कि आशीष सोलंकी को भी बोलने का मौका दिया जाए. लो भाई, लो तुम भी दोस्तों, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, लैंडलॉर्ड फोटोज लेता था, उसने वहां पे 3 दीवारों पे अलग अलग फोटोज लगा रखी हैं. उनमें से 4 फोटो मैं लेके आया था, एक सिलेक्ट की गई है यहाँ पर, न जाने क्यों ये वाली. ये 4 फोटो लेके आया घर से. हाँ 4 लेके आया हूँ. इतनी बड़ी वाली? नहीं, ये 4 ऐसी है. एक इतने वाली है, एक में वो गंदे पैर की फोटो ले रखी है, वो बहुत घटिया फोटो खींचता है. तो घर पे लगा रखी है अपने. सिंपल सबमिशन है. आप देखो, उन दोनों ने एक ऐसी स्टोरी बताई है जिसमें आप उनसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर सको कि कहां से लिया है, क्या करा है, क्यों करा है. आप ऑडियंस को डम क्यों ठहरा रहे हो? मैं डम नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को चंट बोल रहा हूँ. उंगली नीचे करो पहले. उंगली नीचे करें. जो भी ऑडियंस है उसको क्लियरली पता होगा कि किसी गेम के लिए. भाई आपका निपल दिख रहा है. आप शरीर दिखाकर कन्विंस नहीं कर सकते हो. नहीं सुनो एक चीज बताऊं. ये क्या लालच है कि मैं नंगा हो जाऊंगा? मैं एक चीज बता रहा हूँ, गेम अपनी जगह है. हाँ, मैं किसी भी इतना नीचे नहीं गिरूंगा. मैं पेंटिंग या जो भी ये आर्ट है, जो भी लोगों बोल रहे हो आप अपनी बहनें डुबा चुके हो, आप इससे ज्यादा नीचे क्या गिरोगे? आप बहुत नीचे गिर सकते. मैंने एक चीज बोला, विज्ञान के लिए किया. देख लो ये क्या कर रहा है. साइंस के लिए किया, सोसाइटी के लिए किया.
आप ये देखो क्या चल रहा विज्ञान है। के लिए, एक सेकंड, विज्ञान के लिए तुमने कौन सा वो लकड़ी का फट्टा बनाया जो कि अर्ली मैन नहीं बना पाया था? भाई वो फट्टा डार्विन के पिछवाड़े में डाला है इसने सीधा भाई विज्ञान में। 3-4 साल की उम्र थी, उसमें मैं इसमें बस फट्टे एक- बना लिया आपने 3-4 साल भाई की आप उम्र में। समझो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या बातें कर रहे भाई हैं। मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो आईआईटी दिल्ली का है, उसको फोटोग्राफी का शौक है, उसने बहुत सारी फोटोज ले रखी हैं, मेरी आंखों में सच देखो। एक सुनो क्या भाई, expression नहीं है? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? मतलब पढ़ाई क्या की है तुमने? मैथ्स ऑनर्स करिए, फिर टीचर तुमने था। क्या किया भाई? इंजीनियरिंग और एमबीए कर तुमने क्या किया है? फूड टेक्नोलॉजी। मैंने किया फाइन आर्ट्स। ठीक है, अब मैंने किया फाइन आर्ट्स, मैं हूँ आर्टिस्ट। लेकिन इसने मैं बताती हूँ। इसने बोला ये फोटो इसे पसंद नहीं आई, इस फाइन आर्ट से क्या लेना देना है? श्रेया प्रियम रॉय, तुम लोग ये देख भी सकते हो, श्रेया प्रियम रॉय की भी जो डिग्री है और जैसी वो हरकतें हाँ, घर उसकी सजाती fine arts है है वैसे तो उसका ही भाई ये उसके घर में निकल सकती है चीज। बिल्कुल उसकी हो सकती कोई है, पर तुमने उसे सेंसिबल काम बंदा देख- ये घटिया चीज श्रेया प्रियम जो रॉय ले पेंटिंग सकती है। वो क्योंकि लेता ये है। सस्ती मिलोगी तो अरे ले मेरा लो। लैंडलॉर्ड तोड़ देगा, इधर लाओ इसे। झूठ मत बोलो। भाई मैं तुम्हें एक और ऑथेंटिक चीज बता देता हूँ। ये सिर्फ हमने ये फोटो वहाँ खरीदी मत है छुओ और भाई, frame- वहाँ मत छुओ, पागल बगल के। हमने सिर्फ ये सीधा निप्पल दबा दो इसके। इनके निप्पल पे टांग देते हैं। भाई हमने सिर्फ ये फोटो खरीदी है। जल्दी करो, मुझे मुंह आ रहा है। भाई हमने सिर्फ ये फोटो खरीदी है, फ्रेम हमने बाद में अलग से करवाया है। तुम्हें ए, तोड़ना हमारा भी है, तुम्हें अगर किसी तोड़ना भी है किसी तो तोड़ दो, मैं फ्रेम वापस से लगवा लूंगा, कोई भाई दिक्कत मजाक नहीं की है। बात अलग है, सच में तोड़ दे जो पीछे। पहली बात तो तीनों ये अरे मत कर पेंटिंग यार। पेंटिंग बोल रहे, पेंटिंग है भी नहीं, अरे ये भाई, फोटोग्राफ फोटो ही है, बोल रहा हूँ ये मैं तब से। फोटोग्राफ है यार भाई। जो भी है, ये इतनी सुंदर नहीं है, ये तभी कोई खरीदेगा जब इसका कुछ इमोशनल सिग्निफिकेंस ये होएगा। तभी कोई खरीदेगा जब ये सस्ती मिली होगी। और श्रेया प्रियम रॉय का तो खरीदी पता नहीं ही है, उसने नहीं बेची है। ऊट पटांग इनका खरीदती रहती है इमोशनल भाई। सिग्निफिकेंस के लिए किसी हिंदी ने में बोलो यार, हिंदी में बोलो क्या हुआ? इनका जो इमोशनल पार्ट है उसको ऐड करने के लिए किसी ने इस एंगल से फोटो ले ली है। कितना फर्जी झूठ है भाई। अरे भाई भाई मेरे को दुख हुआ कि इसने इल्तुतमिश को बेवजह घसीटा। वो अच्छा खासा मरा हुआ है किसी वहाँ की पे। बहन बेटी के बारे में उल्टा सीधा बहन बोल बेटी रहे इल्तुतमिश हो, किसी की तो होगी। किसी के बारे में बोल रहे हो, पर तुमने तो अपनी बहनों के बारे में जो डुबाने की बात करी भाई है। बच गई है, सुरक्षित मैं है वो लोग। ऑडियंस को एक सिंपल सा सबमिशन देना चाहूंगा। आप रवि की सारी बातों पे हंस लो, बट वोट सिर्फ उसको करना है जिसकी सही में ये चीज है। भाई मैंने एक चीज तो देख ली है, आप लोग धीरे धीरे आप गद्दारी question तो कर पूछो। रहे हो। सुनो एक सेकंड, ऑडियंस क्वेश्चन पूछने दो। ऑडियंस क्वेश्चन पूछो, वरना ये तो पूछो। लगे हाथ रहेंगे। उठा के बताओ। प्लीज, हाथ उठा के। हाँ, एक बार फोटो फोटो। देखो। अरे गुप्ता साहब कह रहे मैं खरीदूंगा इसे आज। ध्यान ध्यान भाई थोड़ा यार वो दब रहा है भाई। sorry, हाँ। sorry, तोड़ दो। थैंक यू फॉर टेकिंग इट केयर भाई। मैं तो चाहती हूँ टूट जाए ताकि वो कुछ ढंग का लगाए। पता नहीं क्या ऐसे रखने देना, क्या शिवाय दिख रहा है? अच्छा ठीक है हाँ। मेरे में सही है। लाउड बताने लग गई इन्वायरमेंट। तो इनको मैम को क्वेश्चन है कुछ। हाँ जी, आपका सवाल है। Can everybody share I how did much they not buy. bought? उन लोगों ने श्रेया प्रियम रॉय से पूछ के बताना पड़ेगा मुझे। आप बताओ, आप बताओ। भाई मैंने ये 200 फोटो रुपए की 400 लग का रही है। लिया है और फ्रेम 1200 का करवाया भाई लकड़ी आपके का। लिए एक बात है, ये लो। 3 years, 3 cities, for an experience like you've never had before. You want it all. और फ्रेम 1200 का करवाया भाई लकड़ी आपके का। लिए एक बात है, ये लो। फोटो ठीक है। 1200 रुपए का। हाँ हाँ भाई, एक मिनट भाई मैं एक सेकंड, एक टीचर के हाथों से ये होता। भाई मैं मुद्दा बंद कर रहा था, मुद्दा ही नहीं है। अरे वो मैं पत्ते के सिर्फ साथ करते हैं ना, सिर्फ पत्ता दबा सिर्फ दो। लेडीज से ही अपील करना चाहूंगा। आप समझते हैं कि फ्रेमिंग में कई बार ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, फोटो कितने मिले। भाई ये बहुत मैनिपुलेटर है, इसकी कहीं एक्स रही है, इस पे भरोसा मत करना। भाई देखो, ये मैनिपुलेटर आदमी है। आप ये देखो, तीनों फोटो के अलावा सारी चीजों के बारे में बात कर रहे भाई हैं। ये फोटो इससे बड़ी है। ये कैसे लाया होगा? भाई जल्दी करो, मैं फोटो में मुंह दूंगा। भाई भाई फोटो जिसके निकलेगी, पर कोई अध्यापक भरे समाज में ऐसे करे, इस तरह से करे, ये निशान मत बना है। हंसाओ यार। बहुत तेज से रही है। ये बच्चों का भविष्य तय करेंगे ऐसे करते हुए कि ये रहा तुम्हारा साइंस में नंबर। ये समाज है, ये सोसाइटी है। दोस्तों एक सेकंड, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोग इनसे, ऑडियंस से सवाल पूछिए, कन्विंस कीजिए। मैं एक सेकंड मूव करके आ रहा हूँ। ठीक है तो मेरे को सच में आ गया है सवाल मैं कंडक्ट कर रहा हूँ जब तक ये कर रहे हैं। मुंह ठीक दिया है भाई चलो। तेरी पेंटिंग पे। एक सेकंड। रुको रुको, अरे मेरे को शो बनाने आते हैं। हाँ जी आप सवाल। अगर आपको ये फोटो पसंद नहीं है तो आपने मतलब रखी क्यों रखा है? एग्जैक्टली मैम लैंडलॉर्ड के घर में ना कील लगाने के लिए पहले वो आपके पिछवाड़े में कील लगा देगा। पूरा हक बका रहा है, पूरा एकदम जवाब पूरा लड़खड़ा रहा है। ऐसा कौन सा लैंडलॉर्ड होता है यार? झूठ।
भाई रुको, मैं एक सेकंड सोलंकी को पकड़वाता हूँ। सोलंकी ये एक कील से लटकी हुई है ना? सोलंकी की स्ट्रेटजी है चिल्ला के और सोलंकी को पकड़वाता हूँ, ये एक कील से लटकी हुई है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैं 4 फोटो उतारी आज, क्योंकि ये एक कील पकड़ा गया। हाँ क्या हुआ? एक सेकंड बता, तूने हाँ क्यों नहीं, आई एम नॉट श्योर क्यों बोला? एक कील से नहीं लटकी हुई है क्योंकि मैं इन सब चीजों पे ध्यान देता। इसने मेरे से बोला ये बनी थी ना, मैं 4 फोटो उतार के लाया। डिस्क्वालीफाइड। झूठ है भाई। रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर से कोई सवाल था, कहाँ था? अरे भाई क्या हल्का लग रहा। हाँ भाई हाँ, आप खेलो 1 घंटा और, चलो जाओ। भाई आप लोग ये समझ ही रहे होगे कि इसका झूठ पकड़ा गया है। नहीं पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया। झूठ बोल रहा है दोस्तों। भाई, सिंपल सी बात है। किसको लगता है कि आशीष की पेंटिंग नहीं है? अरे भाई तुम लोग खून के आंसू रोगे आज। शादीशुदा घरों में ऐसी पेंटिंग कौन लगाएगा? Okay, fine. Audience has any questions? Specific questions? 1 or 2 questions? No. Or should we start the? Okay, one गुप्ता जी का क्वेश्चन है। ये श्रेया प्रियम रॉय ने, मैं बता रही हूँ 250 रुपए में खरीदी होगी उसने, मैं लिख के दे रही हूँ। रवि ने खरीदी 250 इस चीज से 250 के 400 की खरीदी। 250 रुपए में खरीदी होगी। गुनीत सच बोल रही है। गुनीत 1100 रुपए की पेंटिंग थी, हमने ऊपर नीचे करके 800 मिल। भाई गलत है यार दोस्तों। ये 1100 भाई ये चीज समझो दोस्तों, ये वाला फीचर भी है। दोस्तों मेरा चेहरा देखो, मैं किराए पे ही रहता हूँ। भाई ये देखो, ये कुछ नहीं बता रहे फोटो। मैम खत्म होने वाला है, बैठ जाओ। मैम खत्म होने वाला है, बैठ जाओ। नहीं जाओगे बीच लड़ाई में कहीं नहीं जाओगी। आज यहाँ आप भी गवाह बनोगे आज। वही मेरे घर में तभी, क्योंकि लैंडलॉर्ड नहीं हटाने देता है भैया चीजें आपको। ओके फाइन, विल टेक द वोट। ओके, आर यू गाइस कन्विंस्ड? आप अभी तक आई एम श्योर यू गाइस हैव मेड योर माइंड, राइट? यू गाइस हैव मेड योर माइंड, यस? और मुझे पता है कि जनता सच बोलेगी। पता नहीं है आपको इस समझ रूम में सबसे शांति से इस टाइम 2 ही लोग बैठे हैं, एक मैं और एक ये वाली मैम। ठीक है दोस्तों, विल स्टार्ट द वोटिंग नाउ। Should we start the voting? देखो आंखों में। Can we? आंखों में देखो, आंखों में। हंस लो, पर सच वाले को वोट करना। Can we open the voting lines for audience? 1 is for आशीष सोलंकी, 2 रवि गुप्ता, 3 चिराग पंजवानी, 4 गुरलीन पन्नू और गुनीत पन्नू। दोस्तों अच्छा, ये लोग जो भी है घर तो ले जा सकता हूँ ना इसको अपने? बकवास मत करो इधर से। अच्छा, अगर आपकी होती सब छोड़िए। दोस्तों आज आप डेमोक्रेसी से विश्वास उठा सकते हो। अगर तुमने गलत चुन लिया तो प्लीज मुझे चुने। भाई कौन हो सकता है? मेरा 2 वाला गायब कर दिया कि मैं उठा के ना पाऊं। मेरे को आशीष का लग रहा है। आशीष इतना फोर्स किया, पर वो जीत गया ना, मजा आया। मतलब वो नहीं होना मेरे पास नंबर ही नहीं है भाई। बोला अगर रवि गुप्ता ना जीता तो क्या फायदा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है रवि, बिल्कुल सही बोला। वापस पहना देंगे भाई। भाई सबसे लॉजिकल मैं ही हूँ। लॉजिकल क्या? मैं सच बोल रहा हूँ। इसमें लॉजिक क्या है? अरे अब तो तुम्हारा काम ही दोस्तों अब कोई फायदा नहीं है, लड़ाई माफ करो, कुत्ते की टट्टी साफ करो। ओके दोस्तों, आंसर है मेरे पास, ये है विनर सर्टिफाइड लायर के लिए ट्रॉफी। उल्टी पकड़ी हुई आपने, दिख रहा है कौवा? मारी जा। Who are the winners in the audience is what we will let you know. 46 नंबर कीपैड किसका है? ब्रदर गेट्स कीपैड नंबर 45। एक बार जोरदार हाथ उठाएंगे। हेलो मैम। मैं मुझे मारूंगी, रुक जाओ, मैं लेके जाऊंगी। The winner for the show is कीपैड नंबर 94। अरे वाह। स्टॉक मार्केट में जो 10 साल में पैसा बनता है, वो शायद क्रिप्टो में 1 साल के अंदर या फिर कुछ। आपके पार्टनर ही है? माँ कसम भाई, एक कपल यहाँ से 8000 रुपए लेकर जा रहा है। We have audience results over here. Oh my fucking god! Are you serious? ठीक है, आशीष को मिले हैं 21.3% वोट। डूब मरो डूब। तो आशीष तो आउट हो चुका है दोस्तों, उसको बहुत ज्यादा मिला रहेगा। चिराग पंजवानी को मिले हैं 21.3% वोट। क्या फायदा? तो चिराग भी आउट हो चुका है दोस्तों। चेहरे के बेसिस पे कौवा इसे दे दो। चेहरे वाला नहीं करेंगे। रवि और गुरलीन में से कोई एक विनर है, क्या लगता है आप लोगों को? Everyone thinks गुरलीन is a winner. मिल जाएगा। ओके दोस्तों, विनर फॉर दिस शो इज गुरलीन पन्नू with 41% वोट। पर जीता क्या? उसका है क्या? What are the results? Can we see the results? Ravi नहीं कर पाया। Gurleen Pannu, she's the winner. She is the certified liar for the show. जोरदार तालियां हो जाए। का बदला लिया गया है दोस्तों।
पाकिस्तान का बदला। इस पे मैं ये भी नहीं कह सकता कि आई एम प्राउड ऑफ यू। जस्ट लेटिंग यू नो, अंधाधुंध तरीके से ऑडियंस ने अपना हटवाया है। ये पेंटिंग ना रवि की है, ना गुरलीन की है, ना चिराग की है। दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू आशीष सोलंकी। आराम जातो इधर आओ। अब एक तो मेरा लैंडलॉर्ड मुझे निकालेगा घर से। भाई पहली बात तो इतनी घटिया पेंटिंग, ये तो बहुत ही मैं खराब है। उसको बोल चुका हूँ घटिया है यार। सोलंकी तुम्हारी बढ़िया कील मारा ना मैंने। क्या वीडियो था, क्या वीडियो था। मज़ा आ गया, ये मज़ा आ गया। ये तुम लोग को देखने में मज़ा आया रहेगा। मुझे क्योंकि इतना मज़ा आया क्योंकि रवि भाई की एक तो कॉमेडी एकदम टाइम टू टाइम एकदम मस्त बोल देते। आशीष सोलंकी का भी आया है, मज़ा आ गया सुन के। क्या जोक्स मारे। और ये लास्ट वाला पार्ट जो लड़ाई हुआ ना, एक नंबर था वो तो। लड़ाई हो रहा है, आया है, गुरलीन जीत गई। चलो भाई, मज़ा आया। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। और आप लोग को अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे रिएक्शन वीडियोस बनाऊंगा। और जो आगे मैं रिएक्शन वीडियोस बनाऊंगा उसमें काफ़ी कुछ रिएक्ट करूंगा, क्योंकि ये कॉमेडी है, इसमें मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आप लोग मेरे पे जूते चप्पल मारेंगे, बोलेंगे ये क्या है, मतलब तू बड़बड़ कम कर, थोड़ा हम लोग को सुनने दे, क्योंकि कॉमेडी है। हो गया, कॉमेडी को सुना जाता है और हंसा जाता है बस। और बीच बीच में अगर जो मैं इनके लेवल का जोकर हूँ, जोक जो मारता है, कॉमेडियन हूँ, ये कैसा जोक मारा मैंने देखा, इसलिए मैं जोक नहीं मारता हूँ। इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय बाय, लव यू, बाय।